अगर हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। शक्तिशाली स्थिति का आधार है संस्कारों का परिवर्तन। अगर बार बार हम संस्कार के वश होंगे तो जो कमाते वो गंवा देंगे, लीकेज होता जाएगा, जिसको कहते हैं अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। इसी तरह हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं और कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। इसलिए अब मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जो संस्कार के वश होता है वो वायुमंडल को खराब करता है। आज बाबा ने एक संस्कार बताया, अभिमान का संस्कार, अहंकार का संस्कार। हर एक में अलग अलग संस्कार होते हैं और जो आत्मा संस्कार के वश हो जाती है वो दुखी होती है, बाबा को याद नहीं कर सकती। संस्कार एक प्रकार की बीमारी है। आज दुनिया में भक्ति हम क्यों करते हैं? भक्ति करते हैं संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए, विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन का दुख और अशांति का कारण क्या है? ये संस्कार, विकार। लेकिन आजकल भक्ति का ढांचा बदल गया। आजकल क्यों करते हैं? मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए, गाड़ी मिल जाए, घर बड़ा हो जाए, संस्कार की तरफ तो देखते नहीं। और जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी, वो तो अपने आप मिल जाएगी। अगर संस्कार बदलो तो सतयुग में कितनी गाड़ियाँ, कितना सुख, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए पहले संस्कार को बदलो, योग्य बनो, सब कुछ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए हमें संस्कार को परिवर्तन। बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? पास होने के लिए। जब सब्जेक्ट में पास हो गए तो भविष्य में उनको नौकरी। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो मम्मी पापा क्या समझते हैं? स्कूल में नहीं जाता या पढ़ाई ठीक। इसी तरह मैं ज्ञान में चलता हूं तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है, या मैं परम धाम में नहीं पहुंच रहा हूं, मैं यहीं लटक रहा हूं। अगर मैं परम धाम में जाता हूं, बाबा के पास जाता हूं, तो मेरे संस्कार क्या होने चाहिए? बदलने चाहिए। अगर मैंने अभी संस्कार नहीं बदले तो भविष्य में वही संस्कार के अंश, वंश बन जाएगा। कई तो बाबा को कहते हैं, बाबा आप टेंशन में नहीं आना। मुरली में कई बार बच्चे रुरान करते हैं बाबा से, बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश नजदीक आएगा ना, हमको वैराग आएगा दुनिया को देख करके, हमारे अपने आप संस्कार बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंतिम समय माया और विकारों का फोर्स बढ़ेगा। क्योंकि अंतिम समय आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएगी, बीच में अंतराल में भटकती रहेंगी। सब आत्माएं शरीर छोड़ेगी, फिर बाद में परम धाम का मूल वतन का गेट खुलेगा। फिर शिव बाबा पहले जाएगा, ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, अष्टरत्न जाएंगे, उसके बाद 16,108 जाएंगे, उसके बाद धीरे और जाएंगे देवी देवता कुल के, उसके बाद दूसरे धर्म के जाएंगे नंबर 1। और समझो विनाश हो रहे हैं और आत्माएं ऊपर अंतराल में भटक रहे हैं, और उन आत्माओं को विकार में जाना है, उनको संकल्प काम विकार के चल रहे हैं। अब उनको शरीर तो ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जिनके अंदर काम विकार के अंश हैं, जिनका शरीर है, उनके अंदर प्रवेश करेगा। और एक एक में 4-4, 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी। दृष्टिवृत्ति जाएगी विकारों के वजह, और पश्चाताप किसका होगा? फिर वो आत्मा काम करके चली जाएगी। पश्चाताप किसका होगा? जिसका शरीर है उसको सही। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो, नहीं तो ये अंश ही क्या बन जाएगा और फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसलिए अब मुझे दृढ़ता से अपने संस्कार को क्या करना है? परिवर्तन करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं? मेहनत करके कमाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और संस्कार के वश हो गए कि कमाई चट हो जाती, फिर कमजोर बन जाते हैं। मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम
जैसे नया साल आता है हम बाबा के सामने लेटर लिखते, चिट्ठी लिखते, बाबा इस साल ये संस्कार रिपीट नहीं करेंगे, इस भूल को दोबारा नहीं करेंगे, बाबा को रिक्वेस्ट करते। फिर कुछ समय के बाद फिर संस्कार आ गया। जैसे कहा ना, राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। आखिर राम परेशान हो जाते, विभीषण आता है, उनके कान में सुनाते, ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगा। तो नाभि अर्थात हमारी कमजोरी, कड़ा संस्कार, उस संस्कार को परिवर्तन करना। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, जैसे अंत में जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो क्या होते हैं, अगर आप बाकी सारे ज्ञान योग में सब कुछ ठीक है लेकिन एक संस्कार में फेल है तो भी क्या कहेंगे। और बच्चों का सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन एक सब्जेक्ट कच्चा है तो क्या हो जाएगा, उसको भी फेल कहेंगे। इसी तरह बाकी सब में मैं ठीक हूं लेकिन एक संस्कार मेरे अंदर है, वही संस्कार आपको फेल कराएगा। इसलिए जो सब्जेक्ट कच्चा है, जो संस्कार है, उसके ऊपर परिवर्तन करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। नहीं तो अंत में बाबा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। जैसे कौरव पांडव बड़े हो गए तो उनको लगता है अब इनको राजा किसको बनाया जाए, कौरव में से राजा बनाया जाए या पांडव में से। तो एक सब कहते योग्य उसको राजा बनाया जाए। अब योग्य कैसा पता चलेगा, तो एक सभा बिठाई और सभा के अंदर कौरव पांडव सारे इकट्ठे थे। उस सभा में 4 लोगों को पकड़ के लाया, चारों के भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, दुर्योधन तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, तुम उसको क्या सजा दोगे। तो दुर्योधन जोश से उठता है, कहते अच्छा मर्डर क्या है, इन चारों को भी गले काट दो, मर्डर करो, मर्डर का बदला। अच्छा कहा बैठो। यही क्वेश्चन किसको पूछा, युधिष्ठिर को। अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति को मर्डर किया, तुम उसको क्या सजा सुनाओगे। तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, फिर कहता है इनकी मैं वर्ण पूछना चाहता हूँ, जाति पूछना चाहता हूँ। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से का मतलब है, उनको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला वो सही है। तो सब कहते नहीं, पूछा है तो कुछ मर्म होगा। तो कहा कि इसमें एक शूद्र वर्ण का है, इन चारों में से एक शूद्र वर्ण का है, दूसरा वैश्य वर्ण का है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। तो और गंभीर हो गया युधिष्ठिर, कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, ये भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको आजीवन कहा कि क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो कहेंगे, वो बताएंगे। माना ब्राह्मण है तो भी शूद्र बन करके गलतियां की माफ हो सकते, वैश्य में की माफ, लेकिन ब्राह्मण बन करके, क्योंकि हमारी प्राप्ति भी कितने हैं, एक कर्म अच्छा करते 1000 गुना में प्राप्ति होते हैं, उतना ही एक गलत काम करते 1000 गुना हमारा माइनस भी जाता है। इसलिए ब्राह्मण बन करके अब हमें गलतियां नहीं करनी। नहीं तो कई कहते हैं ना, हम जब शुरू में आए थे ना हमारा योग ज्ञान अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। जब आए थे सारा बोझ बाबा ने उतार दिया, लेकिन जैसे ज्ञान में चलने गए तो संस्कार के वश होना शुरू किया, एक का 1000 गुना बढ़ना शुरू किया। इसलिए ब्राह्मण बनकर के गलतियां नहीं करनी है, संस्कारों को परिवर्तन करो। जिसे दिखाते हैं पांडवों की विजय होगी, पांडव विजय होने के बाद सभी पांडव कहाँ जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं। क्या नाम था पहाड़ी का, मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, लेकिन कहते वो पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता तो जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम की अचानक नजर पीछे गई, देखा रही द्रौपदी तो आई नहीं,
तो सभी पांडवों को वापिस बुलाया, कहा कि द्रौपदी कहाँ है। तो पीछे पीछे गए, जहां से आ रहे थे तो देखा एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी कमजोर होकर के। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया स्नेह, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है। कौन? भीम। युधिष्ठिर सुनते रहता है, युधिष्ठिर ने कहा इसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। सब कुछ छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा, इसलिए वो गिर गई। तो ये सब भी कहानियां शास्त्रों में लिखी है, संगम युग की याद कर रहे हैं। आज हमारी भी विजय होगी, हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर हम मेरा किसी से लगा हुआ झुका हुआ गिर जाएंगे, इसलिए अपने संस्कार को बदलो। अगर मेरा किसी से लगाव झुका हुआ गिर जाएंगे। इतना ही नहीं, आगे चला नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये सारी जो यादगार है संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, विजय होने बाद हम पहाड़ी पर परम धाम जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर कोई अभिमान है। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? भीम क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था, बल का अभिमान था। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। और केवल युधिष्ठिर और कुत्ता स्वर्ग में गए। युधिष्ठिर मतलब कोई कुत्ता मतलब कोई कुत्ते की बात नहीं, उसके अंदर ईमानदारी थी। इसलिए अगर मेरे अंदर कोई अभिमान, आज बाबा ने कितना टेंशन दिया, कभी भी अहंकार में मैं सेवा कर, तो बाबा कितना निरहंकारी है। ये अभिमान का भी संस्कार, अभिमान वाला ज्ञान से चला जाता है। मुझे पूछा ही नहीं, बिना बिना पीछे किया, पूछ पूछ की पूछ। इसलिए निरहंकारी बनना, जितना निरहंकारी है उतना निराकारी स्थिति बनेगी। ये अभिमान का संस्कार हमें खत्म करना है। देखो पांडवों की जीत हो गई तो भी पांडव हार गए थे। पांडवों की जीत किसे हुई? कौरवों से, लेकिन अभिमान से हार गए। जब युद्ध होने वाला था कौरव पांडव में, तो एक भीम का पोत्रा, घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक, उसको पता चला कौरव पांडव में युद्ध होने वाला है। तो वो उसको लगता है मैं भी युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था। क्या? कमजोर व्यक्ति के साथ तुम सहयोग करेगा, कमजोर पार्टी के साथ, तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ेगी, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो कमजोर कौन थे? कौरव। तो उसको लगता है कि मैं कौरव के साथ युद्ध करूंगा। जब कृष्ण को पता चलता है ये आने वाला है, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण एक तरफ पाना और ये एक तरफ, ना उसकी विजय ना, युद्ध चलता ही रहेगा। तो कृष्ण क्या करता है, अपना वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके उसके रास्ते में जाकर बैठ जाता है। और जब जाता है कहते हैं हे राजन, ब्राह्मण बन करके कृष्ण बोलता है हे राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्राह्मण को दान पुण्य करके जाओ तो सफलता मिलेगी। अब उसको लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा, कुछ गाय मांगेगा, कुछ जमीन मांगेगा। कहता है क्या चाहिए? कहता है जो मैं मांगोगे देंगे। अरे बोला जो चाहिए दूंगा, बताओ मेरा वचन है। कहता आपका सिर चाहिए मुझे। जब सिर मांगा तो उसको लगा ये क्या बोल दिया, मैंने तो वचन दिया। कहता है मैंने वचन का पक्का हूं, मैं वचन दिया है, लेकिन आप कौन है? जब उसने अब कृष्ण अपने ओरिजिनल रूप में, कहता आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, मेरा वचन है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। बोला कोई बात नहीं। तो अपना सिर काट करके दे दिया। और कृष्ण ने क्या किया, उस सिर को जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ एक पेड़ था, वो गुप्त उसको पेड़ को ऊपर टांग के रखा था। तो लास्ट में जब पांडव की विजय हो गई तो पांडव आपस में लड़ना शुरू किया। ये मेरे गदा के कारण विजय हुआ, कौन बोलता है? भीम।
अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ ही नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। आपस में झगड़ते हैं। उस समय जो ऊपर उसी पेड़ के नीचे झगड़ रहे थे, उसी समय वो सिर ऊपर से जोर से हंसता है और क्या बोलता है, ना तुम्हारे तीर थे ना तुम्हारी गदा थी, मैं देखता था एक चक्र चलता था, चक्र की विजय है, चक्र सभी के गले काटता था। तुम्हारे तीर भी चलता था, सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी, ये चक्र की विजय है। तो भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर गदा मारता है, उड़ के चला जाता है। ये सारी कहानियां संगम की है। हमारी भी विजय होगी। विजय होने बाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ते हैं। ये मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया में। अरे कराने वाला बाबा है, सेंटर बाबा के, जिज्ञासु बाबा के, कार्य बाबा का। लेकिन जैसे पांडव ने कृष्ण को अंत तक नहीं पहचाना कि यह हमको बैकबोन बनकर के विजय दिला रहा है, इसी तरह अभी भी हमने बाबा को, अगर एक दिन बाबा मेरे साथ में ना होता तो एक दिन भी आप पवित्र रख के दिखाओ, एक दिन भी ब्रह्मचारी रख के दिखाओ, नहीं रह सकते। दोपहर में कई सन्यासी घर बार छोड़ के गए, पवित्र रहने के लिए जंगल में गए, रह नहीं पाए, वापिस आए, घर गृहस्थी बसाई। आज कितना गंदा वातावरण है, कितना विकारी वातावरण है, तो भी हम घर में रख के भी, जब आज साइंस वालों ने क्या बोला है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहेगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। साइंस में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन आज कितने हमारे कुमार लोग, कितने हमारे गृहस्थी लोग, आज गृहस्थी में पति पत्नी एकत्र रह करके पवित्र रह रहे। इसका मतलब साथ में कौन है? इतना ही नहीं, आज शास्त्र क्या कहता है और ज्ञान क्या कहता है, शास्त्र की बिल्कुल अलग बातें हम सुना रहे हैं। अगर कोई बाबा साथ में रहता, लोग पिटाई करके भरता बना करके भेज देते, लेकिन बाबा है इसलिए सारे सुन रहे। इसलिए बाबा हमारे साथ में, बाबा कराने वाला। हम एक कठपुतली है, जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो ऊपर से धागे से खींचते हैं। इसी तरह हम सभी कौन है? कठपुतली हैं। अगर कठपुतली का नाच देकर के कोई ताली बजाए, कठपुतली को लगे वाह मैं कितना अच्छे डांस कर रहा हूँ, खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी कौन है? कठपुतली है। बाबा ऊपर बैठा है, बाबा कार्य कराता है, सेवा कराता है, लेकिन हमें सफलता मिलती है तो हम कहते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने, वो कहेगा तुम ही कर लेना, वही लटक जाएंगे। इसलिए ये अभिमान वाला कभी भी हमारे अंदर संस्कार ना, निरहंकारी बनना। मैंने खुद अपने जीवन से देखा, कल मैंने कहानी सुनाई थी ना मेरी, कहा मैं क्या 5-5 महीना 4-4 महीना स्नान नहीं करते थे, एक बार कपड़े डालने फटे तक निकालते भी नहीं थे, 2 शब्द भी नहीं बोलते थे। लेकिन कहा मुझे उस रद्दी से बाबा ने खुद मेरे गांव में, कहा हमारे आसपास में कोई केंद्र भी नहीं थे, सेंटर में नहीं थे, कहीं से वो रद्दी में किताब मिला, ज्ञान में आए, ज्ञान में चलते गए। जब मैं मधुबन में जाना था तो बहन जी को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, तो बहनों ने कहा तुम गरीब बच्चा वहाँ जाकर करोगे क्या, क्योंकि मैं फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था, वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी, हाफ खाकी चड्डी पहन कर स्कूल के ड्रेस में आते थे, 2 शब्द भी नहीं बोलते थे, कुछ भी तो कोई ना कर्म ना सेवा आती थी ना कुछ आते थे। तो बहनों ने कहा तुम गरीब बच्चा जाकर करोगे क्या, अब उनका भी राइट था। लेकिन बाबा ने पता नहीं कैसे मधुबनी में लेके गया और इतनी कलाई भर दी। आज मेरे 2-2, 3-3 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते, कितनी सारी बहनें बुलाते। अगर मैं कहूँ कि वहाँ मैं मधुबन निवासी हूँ, मैंने इतना अच्छा लेक्चर करता हूँ, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई तुम तो कुछ नहीं जानते, ये सब बाबा तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए तुम्हारे अंदर ये कला भरी है, बाबा ने कला भरी है, मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा ने इतना मेरे ऊपर उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दे दिया, भगवान ने भाई बनाया, वंडरफुल। तो किस चीज का अभिमान? इसलिए निरहंकारी। मैंने एक कहानी याद रखी है, मुझे कभी अभिमान ना आए। इसलिए एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो उन्होंने एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया उसमें बहुत खर्चा हुआ,
इतना खर्चा हुआ, अब नया मकान सारा बन गया, अब पुराने का सामान शिफ्ट करना था, अब सोचे कैसे करूं। तो लास्ट में सोचा चलो अब कोई ट्रक वगैरह लगाओ तो बहुत और खर्चा हो जाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊं। तो गधे पर रख करके धीरे धीरे सारा सामान शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक बड़ी सी मूर्ति बची थी, अब मूर्ति को कैसे लेके जाओ गधे पर। फिर सोचा अब कहाँ, सारा सामान तो हो गया, इसके लिए कहाँ से गाड़ी खरीद लाऊं, चलो गधे पर रख देते हैं, उसके ऊपर बेडशीट ढक देंगे, लोगों को क्या पता कि क्या नीचे। तो बेडशीट मूर्ति के ऊपर डाल दिया, गधे पर रख दिया। जैसा गधा चलता है तो बेडशीट थोड़ा हट गया, तो मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है, लोग चलते फिरते जो आ रहे थे मूर्ति को देखते नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को लगा कि मुझे ही नमस्ते कर रहे, मेरी इतनी मेहनत देख करके। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह कई बार मैं कोई सेंटर पर जाता हूँ, 4-5 दिन सेवा करता हूँ, तो बहनें बहुत कभी सम्मान करते, पगड़ी पहनाते, ताज पहनाते, कई बार मधुवन के लिए कुछ लिफाफे देते। तो लिफाफे कोई मेरे क्लास के नहीं मिल रहे, मेरा श्रृंगार कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच है मेरे पास, समर्पित हूँ। ये मेरा सम्मान नहीं, बाबा का सम्मान है। ये लिफाफे बाबा के लिए, मेरे लिए तो किस चीज़ का अभिमान। इसलिए निरहंकारी। तो अभिमान का संस्कार कभी भी हमारे अंदर ना है। तो संस्कार तो हमारे अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक में कोई एक कड़ा संस्कार होता है। तो कैसा पता चलेगा मेरे अंदर बीमारी क्या है? आप अपने जीवन के 8 साल तक जाओ, 8 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक आपके जीवन में कौन सा संस्कार था, कौन से संस्कार के वश होकर के भूले की थी। अपना काउंसलिंग करो, उसके बाद ज्ञान में चले, समझ मिली कि राइट विकार क्या है, काम क्रोध क्या है, विकार सारा पता चला। तो ज्ञान में चलने के बाद आपके अंदर अभी भी कौन सा संस्कार जागृत होता है, और ये है आपका कड़ा संस्कार, ये है आपकी बीमारी, उसको परिवर्तन करना है। यही संस्कार आपको बीच बीच में हराता है, महीना 2 महीने के बाद हराता है कि कमाई चट करती है, और इसी को मुझे अभी खत्म करना है। जैसे भीष्म पितामह बहुत महारथी था, लेकिन उसके सामने जब सेकंडी आता था, उसकी सारे हथियार कोई काम नहीं करती थी। इसी तरह सेकंडी कौन था? कई जन्म पहले वो अंबा और अंबालिका किसी को लाया था, उसमें से एक की शादी किसी के साथ की, पांडवों के साथ, लेकिन एक के साथ नहीं की। उसने बदला लेने के लिए वो शकंडी के रूप में। इसी तरह ये हमारे अंदर शकंडी कौन सा, ये विकार कड़ा संस्कार क्या है? जन्म जन्मांतर हमने यूज किया और अभी बीके बने छोड़ रहे हैं। वो कहता है मैं तेरे को बदला लूंगा, और वो संस्कार हमारे सामने आता है, हमारे ज्ञान योग बाजू में रह जाता है। तो मेरा शकंडी संस्कार क्या है, कौन सा मेरा कड़ा संस्कार है, उसको मुझे खत्म करना है। युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है? इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है। अर्जुन किसको मारेगा? दुर्योधन को। छोटे को नहीं मारता, क्योंकि दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सेना भाग जाएगी या शरण में आएगी। इसी तरह हम ज्ञान में चलते, हम क्या कहते हैं? मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये रह गया। जो रह गया जब अटैक करता है, जो छोड़ा वो भी जिंदे हो जाते। इसलिए उस कड़े संस्कार को खत्म करो। तो उस संस्कार को कैसे हम खत्म करें, उसके लिए एक 4-5 युक्ति आपको सुनाता हूं। उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जब हम अमृत वेला योग करते हैं, बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है? चक्कर लगाता है। जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में हम सभी कौन है? पेशेंट है। इस दुनिया में कोई भी बीमारी की बिना बच्चा नहीं, केवल सर्जन कौन है? बाबा। चाहे दुनिया में हर इंसान कोई काम के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, हर एक को कोई ना कोई विकारों की बीमारी लगी है। तो बाबा क्या करता है? परम धाम से इस दुनिया में भी 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं?
ऐसे। तो यहाँ बाबा का आने का टाइम है सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक। तो हमें सवेरे उठ करके, जिस समय डॉक्टर चक्कर लगाता है, उठ करके बैठना है और अपनी बीमारी सुनाना है। अब कोई डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट उठा ही नहीं, तो चेकिंग होगी? डॉक्टर को तो टाइम नहीं है, वो देखेगा, उठाए तो दवाई बताएगा, चक्कर लगा चला जाएगा। फिर पेशेंट को कहाँ लेके जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। उसकी अलग फी होती है। वो चलता ही नहीं तो कैसा जाएगा? इसलिए जब डॉक्टर आता है तभी चेकिंग होती है। अच्छा जो पेशेंट उठा हुआ है और उठ करके नींद कर रहा है सब, तो भी चेकिंग नहीं होगी। इसी तरह अमृत वाला उठे हैं और उठ करके ऐसे बैठे, कैसी चेकिंग होगी? इसलिए कई उठ करके क्या करते हैं, कोई पेशेंट उठा है और नींद भी नहीं कर रहा, डॉक्टर के चेहरे के तरफ देख रहा है सब, तो डॉक्टर के क्या पता उसको क्या हुआ। इसलिए अमृत वाला जब बाबा चक्कर लगाता है, जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, अच्छा और क्या हुआ क्या हुआ, सारा निकलता है। फिर जाकर के ऑफिस में नर्स के द्वारा या खुद आकर के कंपाउंडर के द्वारा दवाई दे देता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बाबा मैं कल अमृत वाला भी उठा, मुरली भी सुनी, भोजन भी शुद्ध खाया, तो भी ये संस्कार आया, ये विकार आया, जो कुछ होता है बाबा को सुनाओ। तो बाबा को सुनाने से अमृत वाला बाबा क्या करेगा, मधुबन से कोई कंपाउंडर भेज देगा या कोई ना कोई बहन भाई को भेज देगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपकी बीमारी, या मुरली के माध्यम से बीमारी की दवाई मिलेगी, टचिंग के द्वारा। इसलिए बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। कई बार मुरली में आता है, बच्चे सर्जन से बीमारी को कभी छिपाना नहीं है, छिपाएंगे तो ओम शांति हो जाएंगे। तो ये भी एक युक्ति है। दूसरी युक्ति है, मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है 69 से लेकर के 2017 तक 16 तक बाबा की बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां चली हैं, और अव्यक्त मुरलियों में हर विकारों के बारे में बाबा ने गहरी बातें बताई। तो आप उसकी स्टडी करो। हमारे एक सीडी में एक चित्र है, सीडी सभी ने देखा है ना, सीडी में लास्ट में एक चित्र है, किसका? एक भिखारी सोया है, उसके सिराने में गीता का शास्त्र है और उसके हाथ में क्या है? कटोरा है। और ये चित्र हम किसका समझते हैं? भारत का। भारत का नहीं, हमारे बीके का चित्र है, ब्राह्मणों का चित्र है। असली गीता किसके पास है? हम लोगों के पास। और कहाँ रखे? सिराने में। कभी पढ़ाई नहीं करते, उसकी स्टडी नहीं करते और भीख मांगते, बाबा मेरा योगी नहीं लगता, बाबा मेरा ये विकारी खत्म नहीं होता। इसका मतलब मुरलियों की स्टडी। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। अभी आप मधुबन में जाने वाले हैं ना, मार्च में, तो मधुबन में जाएंगे सभी लोग मिल करके। मुझे लगता है अव्यक्त मुरलियों की किताब की कीमत कितना होती है? 15 नहीं 10-15 रुपए मुझे लगता है एक एक मुरली की कीमत। सब मिल करके एक एक लाएंगे और उस सबको जमा करो उस एक के पास। घर में नहीं रखना, एक के पास जमा करना और एक लाइब्रेरी बनाओ उसकी, अव्यक्त मुरलियों की। और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ। 1 महीना पढ़ना, फिर बच्चे देने, तो सबको सभी मुरलियाँ मिल जाएगी। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली, ये जो ज्ञानामृत भगवान वाच्य नहीं, किसी भाई बहनों ने अपने तरफ से विचार सागर मंथन करके लिखा हुआ है। मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल संगम युग में ही मिलता है, बाकी कोई भी कल्प में भगवान डायरेक्ट बाबा के महावाक्य नहीं मिलते। और भगवान वाच्य का सबसे ज्यादा महत्व है, उससे परिवर्तन होगा। जैसे ये चीज है मेरे पास, ये चीज से मैंने इसको टच किया, ये सोने का बन गया। इसको टच किया, सोने का बन गया। टेबल को टच किया, सोने का बन गया। ये चीज, इसने सबको टच करने से सोना बन जाता है। तो आप इस सोने के वस्तु को वैल्यू देंगे, इसको देंगे? किसको वैल्यू देंगे? इसी को वैल्यू देंगे। इसी तरह आज मुरली सुन करके शिवानी बहन बनी, मुरली सुन करके दादिया बनी, मुरली सुन करके महारती बने, तो हम महत्व किसको दे रहे? उसको दे रहे, मुरलियों को कम देते। इसलिए मैं रियली आपको बता रहा हूं, मुरलियों की स्टडी करो,
मुरलियों के ऊपर प्रभावित हो जाओ, लेकिन हम मुरलियों की स्टडी नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम। और मुझे लगता है हर टॉपिक के ऊपर मुरली चलिए, आपका अंदर क्या संस्कार है उसी पॉइंट को कैच करो, वही टॉपिक के मुरलिया पर पढ़ो। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? जो सिर दर्द है कहेंगे सिर दर्द की दवाई दे दो। अब सिर दर्द लेकर गए, कहेंगे डिस्पेंसरी में जो भी टैबलेट एक एक दे दो मुझे, अब खा लो, क्या हो जाएगा? उल्टा परिणाम। इसी तरह ये मुरली भी डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर विकारों की टैबलेट है। आपको वही टैबलेट लेने जो आपकी बीमारी। ये है मुरली सुनने का तरीका। इसलिए मैंने कल भी बताया था, मुरली सुनने से पहले आधा घंटे का योग करना, लेकिन आज मैं देखा 2, 3, 4 ही आए थे, कोई आए ही नहीं थे। क्योंकि जब तक आप आधा घंटा योग नहीं करेंगे, अपनी टैबलेट्स को इसमें से कैच नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एकाग्रता चाहिए, एकदम एकाग्र होकर के मुरली को कैच करने के। इसलिए क्लास के पहले जो योग करता है वो उसको पता चलता है मेरे लिए आज क्या टैबलेट है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना, उसे संस्कार बदलेगा। तीसरी बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, जो भी बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा हुआ है उनको अपनी बातों को सुनाओ। बहन जी या भाई जी, मेरे अंदर ये संस्कार है, नहीं बदल रहे, उनसे भी वो अनुभव भी है, उनके आपको युक्ति है। कईयों को क्या लगता है, अगर बहन जी को मैं सुनाऊंगा तो बहन जी मुझे उस नजरों से देखेगी, इसीलिए संस्कार के वश भी हो गए। बहनी पूछते कैसे चल रहे, भाई बहन जी बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो संस्कार के वश हो रहे, विकारों के वश हो रहे। अच्छा, छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते एक दिन ओम शांति हो जाएंगे, वो बीमारी बढ़ जाएगी। अब किसी को फोड़ा होता है तो छिपा कर घूमते, सबको कहते मुझे फोड़ा हुआ है। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, तो वो बीमारी नहीं छिपाती। ये संस्कार की बीमारी क्यों छिपाए? अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे संस्कार के बारे में पूछा था, मुझे जवाब देने नहीं आया, मैं क्या बताऊं? है आपका, ये भी एक युक्ति है। चौथी युक्ति है, पहली कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी मुरलियों की स्टडी। तीसरी निमित्त आत्मा को सुनाना। चौथी बात है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार एक्टिविटी में कब आता है? जब उसको भोजन मिल जाता है। समझो कोई व्यक्ति क्रोधी है बुजुर्ग, लेकिन गुस्सा बहुत करता है। उस क्रोधी को अगर भोजन नहीं खिलाएंगे, वो भले भोजन खा रहे हैं लेकिन पनीर, रबड़ी, मलाई, ताकत वाली चीजें नहीं खिलाएंगे, तो खटिया पर बैठ करके मैं वहां करके मारूंगा, ये करूंगा, क्योंकि खाना ही ठीक नहीं खाया। अगर वह अच्छी खाना खाएगा तो क्या करेगा? इसी तरह आज हमारे अंदर काम विकार है। ये काम विकार जागृत कब होता है? उसको हम उस संस्कार का भोजन देते। समझो नेट में कोई गलत चीजें देखेंगे, फैशन करेंगे, अश्लील कोई साहित्य पढ़ेंगे, मोबाइल में कोई फिल्म देखेंगे, ऐसे ऐसे गीत सुनेंगे, वो संस्कार के लिए क्या दे रहे आप? और उससे वो संस्कार एक्टिविटी में आता है। फिर कहते हैं ये संस्कार आज क्यों आया? क्योंकि आपने उसको भोजन दिया। जो बातें देखने से, सुनने से आपके संस्कार जागृत होते हैं, उसका भोजन नहीं तुम, तब वो संस्कार क्या हो जाएगा? धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए संस्कार का भोजन, बाबा ने कितनी नियम मर्यादा बनाई थी, लेकिन माया भी अपने अपडेट कर रहे हैं। माया कहते अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो कहा फिल्म नहीं देखना, कोई बात नहीं, तुम बैच पहन करके थिएटर पर आओगे तो लोग कहेंगे अरे ओम शांति वाला यहाँ कैसा आया? कोई बात नहीं, थिएटर में आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूँ। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। थोड़ा सा उसको कहीं से भोजन मिल गया, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए सावधान इस मोबाइल से। ये मोबाइल चक्रव्यूह है, 8 बजे तक उससे दूर रहो। अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले आकर के योग करो, मुरली सुनो, फिर मोबाइल को यूज करो, तब वो आपको लपेटेगा नहीं। इसलिए भोजन नहीं देना। 5वीं बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे संस्कार बदल जाएगा। कभी फ्री है सेंटर पर आओ, बाबा के कमरे में बैठो, इतना बड़ा भवन है, वहां सेवा करो, थोड़ा झाड़ू पोछा करो,
जितना बिजी रहेंगे, आपके पास पड़ोसी कब आती है? जब आप फ्री हैं, आएगी, आवाज लगाएगी, आप कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया वापिस जाएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर जाएगी, फिर अगर फ्री है, अरे मैं 4 बार आई, पता नहीं तुम क्या मस्ती शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी कौन है? मासी है, पड़ोसनी है, थोड़ा भी फ्री है, इसलिए हमेशा बिजी रहो, कभी भी फुर्सत नहीं रखना है। मन से भी बिजी रहो, तन से भी बिजी रहो, तब संस्कार बदलेगा। और संस्कार परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज और इमर्ज होते। जैसे बिल्ली नहीं है, चूहे अंदर बिल में घुस जाते, जैसे बिल्ली आई चूहे अंदर, बिल्ली चली गई चूहे बाहर आ जाते। इसी तरह जिस दिन हम हमारा अमृत वाला अच्छा है, स्थिति अच्छी है, संस्कार दब गए, जैसे स्थिति बिगड़े वापिस आए, परिवर्तन हो तो कहां से आएंगे? सत्युग में भी हमारे काम के संस्कार क्रोध के होते हैं, लेकिन वो दबे हुए रहते हैं, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति पावरफुल है। इसलिए संस्कार, तो इसलिए संस्कार को मर्ज रखो। इसके लिए पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी, मर्यादा कभी छोड़नी नहीं है। छठी बात है, अगर संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, ये मर्ज होने नहीं देना, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। जितनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, संस्कार मर्ज रहेंगे, क्योंकि जहां लाइट है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधकार में। इसलिए आत्म अभिमान बनने का पुरुषार्थ करेंगे, वो संस्कार मर्ज रहेंगे। सातवीं बात है, अगर संस्कार को मर्ज रखना है तो क्या करो? ईश्वरीय नियम और मर्यादा में पक्के रहो, कभी भी ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कभी कभी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना। इसी तरह माया भी आपको थप्पड़ कब मारते हैं? जब आप बाबा के नियम को तोड़ देते हैं। अमृत वाला नहीं उठेंगे, थप्पड़ मारेगी, मुरली मिस करेंगे, थप्पड़ मारेगी। इसलिए माया बहन को, माया हमारा खराब करने के लिए नहीं आती, जब बाबा के नियम को तोड़ते थप्पड़ मारते हैं। इसलिए माया के सामने प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन, मैं कभी भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो माया तो खुश हो जाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ईश्वरीय नियम मर्यादा का नहीं तोड़ना। ईश्वरीय नियम प्रमाण चलो, संस्कार बदल जाएगा, मर्ज रहेगा। आठवीं युक्ति है, अगर संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे वो संस्कार दब जाएगा। लेकिन सोमान भी, समझो आपको क्रोध आए और कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और ही क्रोध आएगा। क्रोध के सोमान अलग है, जैसे हर बीमारी की टेबलेट अलग है, हर विकारों के सोमान अलग है। आपका क्या बीमारी है वैसी सोमान को यूज करो, संस्कार बदल जाएगा। लास्ट की युक्ति है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप योग में रहेंगे उतना वो संस्कार, क्योंकि योग से हमें सुख मिलता है। जैसे किसने जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह जिन्होंने ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव किया, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। जैसे चूल्हे का अंदर लकड़ियां डाली, आग बुझ गई, तो आग भड़काने के लिए क्या करते हैं? लकड़ियों को हिलाते हैं। लकड़ियों को हिलाएंगे तो आग पकड़ आएगी। इसी तरह हमारे बुद्धि में बाबा ने जो ज्ञान की लकड़ियां डाली है अनेक, उस लकड़ियों को हिलाओ, विचार सागर मंथन करो, तब हमारी योग ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। जब ज्वाला स्वरूप स्थिति योग बनेगी तब जाकर के संस्कार, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। जब योग से सुख देंगे, संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा फीका लगता है, इसी तरह जिन्होंने योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये संस्कार फीके लगेंगे। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, मर्ज रखने के लिए हमें सदा योग का अभ्यास करना है, योग युक्त रहना है। और वो योग भी ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। जितनी पवित्रता है, जैसे घी अगर डालो उसके अंदर आग के ऊपर, तो आग क्या होते हैं? इसी तरह घी मतलब हमारे अंदर पवित्रता। जितनी हमारी पवित्रता अच्छी है, उतना हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी।
और तब जाकर के हमारे संस्कार, इसलिए अब हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है, बार बार रिपीट होने नहीं देना। तो ये है हमारा तीव्र पुरुषार्थ, इससे हमारी अवस्था शक्तिशाली बनेगी, हम एवर रेडी बनेंगे। और उसके लिए 8-10 बातें बताई। पहली बात बताई अमृतोला बाबा को सुनाना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? मुरलियों से स्टडी करना, जिस प्रकार के संस्कार है उसी प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ना और उसी युक्तियों को अपनाना। तीसरी बताई जो निमित्त आत्माएं, निमित्त बाबा ने जिनको रखा है उनको भी आप पूछ करके उनसे युक्तियां लेना। चौथी बताई वो संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई सदा बिजी रहना। छठी बताई आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या, आत्माभिमानी स्थिति में रहना। सातवीं बताई ईश्वरीय नियम और मर्यादा में पक्के रहना, भीषम प्रतिज्ञा करना। अंत तक जब तक इस शरीर में तब तक हमें नियम को नहीं तोड़ना। इसलिए हमारे इस विद्यालय को हॉलीडे कभी, क्योंकि 5000 साल के बाद एक बार ही हमारा स्कूल खुलता है, इसलिए कोई छुट्टी करना नहीं तो इन्हें अब थक गए, बहुत मुरली सुनी, माया जी की कमाई चट कर देगी। और 8वीं युक्ति कौन सी बताई? सोमानों के अभ्यास। और 9वीं युक्ति ज्वाला स्वरूप योग। और ये 9-10 बातें भी याद रखेंगे तब आपकी स्थिति क्या, आपके संस्कार क्या हो जाएंगे? परिवर्तन होंगे, मर्ज हो जाएंगे। इसलिए संस्कारों को हमें बदलना। अगर संस्कार जितने बदलेंगे, नहीं तो युद्ध करते करते कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में। इस संस्कार के ऊपर परिवर्तन करना है, हमें विकार पर डांस करना है, तब जाकर के सत्युग में जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।